that is we are going to be work out multiple linear regression. Okay, MLR. So multiple linear regression, what is the problem we are seeing into the सिंपल लीनियर रिग्रेशन. सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फंडा क्लियर है, उसमें आप दो ही वेरिएबल ले सकते हो. यानी सपोज मेरे पास अगर एक डेटा सेट है जिसमें मोर देन 2 कॉलम्स है. सपोज आई हैव वन डेटा सेट विच कंटेन मोर देन 2 कॉलम. ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. लाइक दैट आई हैव एन मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स. ओके, तो इसमें से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वर्कआउट किया, यहाँ पे कुछ वर्कआउट किया, यहाँ पे कुछ वर्कआउट किया, यहाँ पे कुछ वर्कआउट किया. तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डेटा कॉलम्स नेम लिए, लेट से C1 इसे बोला, इसे C2 बोला, इसे C3 बोला, इसे C4 बोला. तो हम लोग एक ये जो कॉलम है ये हम लोग ले रहे थे एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और ये जो कॉलम है इसे हम लोग लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, वी आर जस्ट नेम इट एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों अलग अलग चीज़ें थी. लेकिन यहाँ पे इशू क्या था, यहाँ पे इशू ये था कि आप एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हो. वी हैव एन ओनली 2 थिंग्स अवेलेबल ओवर हियर. ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को एग्जीक्यूट क्या करना है, क्या वर्कआउट करना है. आई वॉन्ट टू वर्कआउट विथ मल्टीपल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, मुझे क्या करना है, मल्टीपल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वर्कआउट करना है. मल्टीपल यानी इन द सेंस मुझे यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए वो मल्टीपल चाहिए, मोर देन 1 चाहिए. एम आई क्लियर? आई वॉन्ट मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आई वॉन्ट मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मुझे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने हैं ताकि मेरा जो प्रेडिक्शन है वो मैं मल्टीपल कॉलम्स से दे सकूं. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस और नो? यस सर. ओके ना. आई वांट टू प्रेडिक्ट. अब इसका नाम क्या है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. नाम है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. अब अगर हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो वी कैन टेक अ रिलेशन बिटवीन n numbers of variable by using the normal distribution structure. Okay, तो अगेन प्रोसेसेस आर सेम, सिर्फ चेंज होगा हमारा कॉलम. डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा. प्रेडिक्शन तो आप एक ही चीज़ का कर सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लास्ट टाइम आप लोगों ने जो डेटा सेट लिया था उसमें आप लोगों ने सैलरी ली थी और एक्सपीरियंस लिया था. लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर वर्कआउट करना चाहते हैं तो वी कैन जस्ट गो फॉर द नंबर्स ऑफ थिंग्स that we just want to work out for execution of simple thing, that just changing the data set from one to other. Okay, so that's the way we have to work out, that the way we have to execute. Am I clear? Clear everyone? So how we can deal, how we can work out, how we can execute. कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. अब थोड़ा ध्यान दीजिए. I want to take the multiple linear regression model. आता याच्यामध्ये तसं लिनियर रिग्रेशनच वर्कआउट होतं, बट द थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज बिट. ओके, थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज बिट. द सेम क्लास वी आर गोइंग टू बी यूज, दैट इज द लिनियर रिग्रेशन. एंड इफ वी आर टेकिंग मोर देन 1 क्लास, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन. डिफरेंस इज ओनली मल्टीपल लिनियर रिग्रेशंस. सो इट इज गेटिंग टू बी वर्कआउट. हाँ, अगर आपको कोई पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, अगर कोड वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, उसी तरीके से वर्कआउट होगा. अगर मैं बोलूँ कि लीनियर रिग्रेशन LINEAR, इफ आई टॉक अबाउट लीनियर रिग्रेशन LINEAR, लीनियर रिग्रेशन. ओके, और दूसरी चीज़ मैं मिलूँ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. ओके, GRESSION रिग्रेशन. ओके, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन वन डिपेंडेंट एंड सेकंड इंडिपेंडेंट. इसमें डिफरेंस क्या होता है, सॉरी, वन डिपेंडेंट एंड सेकंड इंडिपेंडेंट. ओके,
तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इन डिपेंडेंट वेरिएबल यू कैन गो फॉर द मोड्स ऑफ द थिंग, लाइक इसमें एक ही डिपेंडेंट रहेगा और एक ही इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की अगर हम लोग बात करें, अगेन आई एम ट्रेनिंग विद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, INDPENDENT, इंडिपेंडेंट। अगर इसकी हम लोग बात करें तो व्हाट इज देयर इनसाइड एक आपका डिपेंडेंट, सॉरी, मोर देन वन विल बी डिपेंडेंट एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट। सॉरी गड़बड़ हो रही है मेरे से, जस्ट अ मिनट गाइस, लिटिल बिट कंफ्यूजन, एक मिनट। डिपेंडेंट वेरिएबल जो निकालना है वो एक ही रहेगा लीनियर रिग्रेशन में, और इंडिपेंडेंट भी एक ही रहेगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे ये होगा कि डिपेंडेंट जो निकालना है वो एक ही रहेगा और इंडिपेंडेंट जो है वो मोर देन वन। Am I clear, guys? Clear ना? Okay ना? So what the thing getting to be work out, what the thing getting to be execute? अगर हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करें, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, तो डिपेंडेंट एक और इंडिपेंडेंट भी एक। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो डिपेंडेंट एक और इंडिपेंडेंट मोर देन वन। Am I clear? Yes, sir. Are you clear this? Yes, sir. That's the way we have to work out. That's the way we have to execute about the dependent and independent variable. Just note it down fast. फिर एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ, देन आगे मूव करेंगे। सर एक बार रिपीट मारना सर। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपको एक ही डिपेंडेंट रहेगा और एक ही इंडिपेंडेंट रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक ही डिपेंडेंट, एक ही इंडिपेंडेंट, ओके। और अगर हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एक डिपेंडेंट, यानी प्रेडिक्शन एक ही का होगा, लेकिन आप जिसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करोगे उसमें मल्टीपल आप यूज करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर अंकित? ऐसा नो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सेमेस्टर 4 के मार्क, अगर आप सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 तीन वेरिएबल के हिसाब से या तीन वेरिएबल पे दे रहे हो तो वो हो गया आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट? है यू क्लियर? Yes, sir. और अगर मैं सेमेस्टर 4 के मार्क सिर्फ सेमेस्टर 4 के मार्क सिर्फ एक ही वेरिएबल के डिपेंडेंट दे रहा हूं, ओके, लेट से सेमेस्टर 3 पे दे रहा हूं, तो वो हो गया मेरा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इज दैट क्लियर? गॉट इट? Okay ना? So what the thing getting to be work out about this simple linear regression technique, यानी क्या होंगी? Simple linear regression means what? एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यानी क्या? एक डिपेंडेंट, मल्टीपल इंडिपेंडेंट। Am I clear guys? सर उस दिन हमने जो किया था सेमेस्टर 1, 2, 3 और 4 का प्रेडिक्शन किया था, तो वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आता है। यस, ओके, वो आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और वो जो उस दिन इफ यू आर और जो उस दिन किया था जैसे डेटा सैलरी एंड एक्सपीरियंस, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। वो सिंपल लीनियर। क्लियर? Yes. Yes, sir. That the thing we are work out about what? That the thing we are work out about the linear regression.
ओके, जस्ट नोट डाउन कीजिए, देन नेक्स्ट एल्गोरिथम पे जंप करते हैं. दिस इज अबाउट द सिंपल लीनियर रिग्रेशन. ओके, और ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, दो चीज़ें. मशीन लर्निंग इट्स नॉट अ वेरी टिपिकल. जस्ट आपको पढ़ना ये है, देखना ये है कि हम लोग सिर्फ कौन से एल्गोरिदम यूज़ करते हैं. नियर अबाउट 10-15 एल्गोरिदम आप खुद ही बना सकते हो. इट्स नॉट अ बिग डील टू डील. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ हमें ये वर्कआउट करना है कि 1 हॉट एनकोडर वगैरह क्या होता है, वो आपको बताऊंगा मैं थोड़ा सा, वो इंपॉर्टेंट है. एंड आई विल असाइन यू द असाइनमेंट्स ऑन दिस. मशीन लर्निंग इज़ नॉट बिग टू डील विद द एग्जीक्यूशन. सिर्फ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, हाउ टू गेट द एक्यूरेसी, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेसी. फिर अलग अलग क्लासिफिकेशंस के प्रॉब्लम लेंगे. मल्टीपल प्रैक्टिसेस यू हैव टू डू. 4 एल्गोरिदम की इफिशिएंसी चेक करना एक डेटा सेट यूज करके. नाउ विल गो फॉर वन पॉलिनोमियल रिग्रेशन. डन. Okay. So shall we proceed? Yes, sir. Now, if you want to go for, let's go for the next regression algorithm. Now I want to deal with polynomial regression algorithm. पहला simple linear, दूसरा multiple. Okay. Now let's go for polynomial regression. Polynomial regression. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये काम कैसे करता है, इसकी जो डेटा कर्व है वो कैसे प्लॉट होती है, एंड हाउ इट इज़ डिफर्ड एज कम्पेयर टू सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट. अगर हम लोग पॉलिनोमियल रिग्रेशन की बात करें, तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए. पहली चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट थिंग, सपोज वी हैव एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हमारे पास दो एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, ओके, और दूसरा ये एक्सिस है, ओके. तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम लोगों ने क्या वर्कआउट किया था, यहाँ पे मैंने एक्स लिया और यहाँ पे मैंने वाई लिया, दो चीज़ें ली, ओके. अब एक्स एंड वाई में हम लोग जब वर्कआउट करते हैं तो व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम लोगों ने क्या किया, डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए थे. अगर आपको रिमेंबर होगा, वी जस्ट प्लॉट द सर्टेन काइंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स. इस तरीके से हम लोगों ने डेटा पॉइंट्स को प्लॉट किया था. अगर आप लोगों को याद होगा तो वी जस्ट डील विथ लाइक दिस. क्लियर ना गाइज? ओके. और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम लोग क्या करते थे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते थे जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट से पास करे, ताकि मेरा मैक्सिमम ROI रीजन ऑफ इंटरेस्ट कवर्ड हो. अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या होता है ना, ये जो है ये कर्व प्लॉट करता है, ओके. स्ट्रेट लाइन, लीनियर रिग्रेशन में स्ट्रेट लाइन जाएंगी, लेकिन पॉलिनोमियल रिग्रेशन में आपको कर्व मिलेंगी. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना. आपके लीनियर रिग्रेशन में स्ट्रेट लाइन जाएंगी, लेकिन पॉलिनोमियल रिग्रेशन में आपको कर्व लाइन मिलेंगी. सो हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी डील, यानी ऐसा एक कर्व प्लॉट होगा वो मैक्सिमम डेटा पॉइंट से जाए. सॉरी, अपन लीनियर रिग्रेशन में सपोज, हाँ ये मेरे डेटा पॉइंट है ऐसे, लेट्स सी लाइक दिस. तो ये क्या करेगा, एक ऐसी कर्व प्लॉट करेगा वो मैक्सिमम डेटा पॉइंट से जाए. तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट नहीं होती है. पॉलिनोमियल रिग्रेशन में आपकी कर्व लाइन प्लॉट होती है. और इसका बेनिफिट क्या होता है, देखिए, आपका ML एल्गोरिथम जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को कवर करेगा, आपका एल्गोरिथम जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को कवर करेगा, उतनी उसकी एक्यूरेसी बेस्ट होगी. इज इट क्लियर गाइस? सर एक बार रिपीट कराना मुझे. Here what we have to do, we have a different kinds of data points, okay. हमारे पास different kinds of data points होते हैं. तो
in simple linear regression, what we are did in simple linear regression, the point or line is going to be plotted a straight line. जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम होता है कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट उसमें नहीं यूज होते, ओके, या फिर नहीं कवर्ड होते. तो अगर हम लोग उस स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट कर दे कर्व शेप में, इफ वी आर चेंज इट टू द कर्व शेप, तो आपके मैक्सिमम डेटा पॉइंट कवर होंगे. ओके, तो बेसिकली जब हम लोग डील करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन को, इन पॉलिनोमियल रिग्रेशन द कर्व शेप इज गोइंग टू बी प्लॉट विच इज पास फ्रॉम द मैक्सिमम डेटा पॉइंट. एम आई क्लियर गाइज? ओके ना. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन. क्लियर? Yes, sir. Okay. So likewise the thing we have to work out, likewise the thing we have to execute about polynomial regression. ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है, ये चीज़ वर्कआउट होती है. हम लोग इस तरीके से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay ना. Just note it down. What the thing getting to be worked out in polynomial regression. Polynomial regression में एक चीज़ important होती है. That is, we just getting to work out with the execution of curve shape. Let me know once it is done. लिख लिया पॉलिनोमियल रिग्रेशन? ऐसा नो? Yes, sir. ओके, चलो शैल वी प्रोसीड नाउ. अब यहाँ में इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? यस गाइस, एनीवन हैव डाउट? Sir, can you please tell us the exact definition of simple, multiple, and polynomial? Simple linear regression, simple. It means that one dependent, one independent. We go in what? Simple. Okay. Polynomial, multiple means what? One dependent and multiple independent. Comes under what? Which regression? Multiple. Multiple. Okay. और Yes. जो तीसरा है वो कौन सा है? Polynomial. Polynomial means what? Polynomial. If we are making the curve shape. regression on the basis of curve in which the maximum data point will going to be covered, उसे हम लोग कौन सा regression बोलेंगे? Polynomial. Polynomial. Getting my point? Clear now, everyone? Yes, sir. Okay. Now let's see. Let's proceed to the next one. अब polynomial regression का हम लोग execution कैसे करेंगे? So let me start with the Anaconda Navigator. अब इसमें आपका जो हम लोगों ने सिंपल linear regression का कोड वर्कआउट किया है, वहाँ तक का ही कोड हम लोगों को एज इट इज यूज़ करना है. पहले सिर्फ कुछ चीज़ें, एक मॉडल बढ़ेगा, एक मॉडल हम लोगों को सेपरेटली क्रिएट करना पड़ेगा. सो दैट द थिंग वी जस्ट हैव टू डील, दैट द थिंग वी जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट. तो अगर मुझे पॉलिनोमियल रिग्रेशंस को वर्कआउट करना है तो व्हाट द थिंग वी हैव टू डील, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. अगेन सेम, आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कोई भी लो, पहला लोड द डेटा सेट, उसके बाद दूसरी चीज़ डेटा सेट को लोड करने के बाद क्लीनिंग ऑफ डेटा, अगर आपको कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो उसे वर्कआउट करना, इसे एग्जीक्यूट करना. तीसरी चीज़ आपको जहाँ पे नल वैल्यूज़ है उसे रिप्लेसमेंट करना, और उसके बाद जो हम लोग डेटा लेते हैं उस डेटा को लेके ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में उसे स्प्लिट करना. ओके, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करने के बाद इफ़ वी आर स्प्लिट इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करने के बाद जो मशीन लर्निंग वर्कआउट करना है, मॉडल वर्कआउट करना है, उस मशीन लर्निंग मॉडल को लेना और उस मशीन लर्निंग मॉडल से हम लोगों को उसे ट्रेन करके प्रेडिक्ट का फंक्शन कॉल करना. दैट वी कॉल इट एज एन व्हाट? दैट वी कॉल इट एज एन दी सिंपल. कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का स्टेप सेम रहेगा, सिर्फ जहाँ पे मैंने आज सिंपल लिनियर रिग्रेशन यूज़ किया है वहाँ पे हम लोग दूसरा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे. ओनली दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज.
आगे क्लासिफिकेशन के लिए जाएंगे वो भी टाइम पे सेम ही चीज़ होने वाली है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, क्लियर ना? तो ये बहुत ईजी होता है, सिर्फ आप जब अब इसके बाद हम लोगों को वर्कआउट करना है इफिशियंसी की कैलकुलेशंस को। इफिशियंसी यानी हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम, वो हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। सो हाउ वी कैन स्टार्ट विद दिस, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट विद दिस। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसे हम लोग अब कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। मशीन लर्निंग्स विद पॉलिनोमियल रिग्रेशन। नाउ लिसन टू मी दिस एंड लिसन टू हाउ वी कैन एग्जीक्यूट। लेट्स गो फॉर दिस वन। अब देखिए व्हाट द स्टोरी वी हैव टू डू। मैंने डेटा सेट लिया, उसे स्प्लिट किया ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में, उसके बाद मिसिंग वैल्यूज ट्रीटमेंट किया बाय यूजिंग सिंपल इम्प्यूटर क्लास, और फिर मैंने लीनियर रिग्रेशन यूज़ करके उसका प्रेडिक्शन निकाला था। यहाँ पे मैंने ट्रेन किया, इसे एग्जीक्यूट किया। नाउ आई वांट टू गो फॉर पॉलिनोमियल रिग्रेशन। अब मैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन की तरफ जाता हूँ। हाउ वी कैन वर्कआउट विद द पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सो हियर अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया मेरा सिंपली लीनियर रिग्रेशन। ये जो लाइन ऑफ कोड है, जस्ट नोट इट डाउन हियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल LINER रिग्रेशन, ओके रिग्रेशन। देन वी जस्ट वांट टू गो फॉर पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सो यहाँ पे जो कोड लिखूंगा मैं, दैट इज अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। आई राइट डाउन हियर पॉलिनोमियल REGRESSION रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, okay. Now what the thing we have to do in a polynomial regression, what the thing we have to execute in a polynomial regression। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोगों को पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए डेटा से पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगेन फ्रॉम sklearn डॉट वी हैव टू राइट डाउन हियर प्री प्रोसेसिंग sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, जस्ट राइट डाउन import polynomial feature, POLI polynomial features, okay. This we have to just work out polynomial features। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ वर्कआउट की about the polynomial features, what the thing we have to deal, what the thing we have to execute। अब हम लोगों को क्या क्रिएट करना है, हम लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है सिंपल चीज़ को। we just have to write down सिंपल चीज़, that is POLYREGS polynomial regression is equals to POLY polynomial NOMIAL polynomial, okay। फिर उसके बाद अगेन वी हैव टू कॉट द एज इट इज़ द क्लास फीचर, पॉलिनोमियल फीचर्स। हाँ, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे एक पैरामीटर। मैं इसकी डिग्री पास करता हूँ, DEGREE, डिग्री इज इक्वल टू 2। अब डिग्री इज इक्वल टू 2 क्या है आगे बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। आई जस्ट पास हियर डिग्री, ओके। अब हम लोगों को वर्कआउट करना है नेक्स्ट चीज़ को। लेट्स गो। देखिए, आई वॉन्ट टू प्लॉट और आई वॉन्ट टू ट्रेन दिस पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, ओके। मुझे इसे क्या करना है ना, ट्रेन करना है। तो हम लोग पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन कैसे करेंगे, व्हाट द वे वी कैन डील, आगे मैं कर्व भी आप लोगों को प्लॉट करके बताऊंगा। सबसे पहले व्हाट वी आर टेकन, वी आर जस्ट टेकन द इंपोर्ट द फीचर्स क्लास, देन आई राइट डाउन पॉलिनोमियल फीचर्स डिग्री 2। नाउ आई वांट टू राइट डाउन, अब देखिए इसका जो ये है एग्जीक्यूशन है थोड़ा अलग है। x_poly, ये मैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं ट्रेन करूँगा POLYREGS, जो हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशंस का वेरिएबल लिया था वो fit_transform, TRANSFORM, and going to be pass here the value of x, direct आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट वी आर टेकन x, सो x पास करता हूँ यहाँ पे, ये वाला x। याद होगा x इज इक्वल टू df.ilog। आपको शुरुआत से एग्जीक्यूट करना है, शुरुआत से एग्जीक्यूट करना है। गेटिंग माय पॉइंट गाइज, क्लियर ना? अब मैं वापस से लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम क्रिएट करता हूँ। लेट्स से LSR1 इज इक्वल टू LINER REGRESSION लीनियर रिग्रेशन।
ओके अब मैं फिट करूंगा लीनियर रिग्रेशन को ही फिट करूंगा, लेकिन विद द फीचर्स ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन. हाउ? LSR11 डॉट फिट LSR11 x अंडरस्कोर पॉली, जहां पे हम लोग x पास करते थे ना, वहां पे पास करूंगा x अंडरस्कोर पॉली कॉमा y. डायरेक्टली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पे मैंने पास किया. नो नीड टू स्प्लिट दैट वन इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एंड गेटिंग टू वर्कआउट डायरेक्टली. सो ये अब मेरा लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन हो गया बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग अ फीचर्स ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन. एम आई क्लियर गाइस? यस. ऐसा नो. देखिए वापस से बताता हूँ क्या किया. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. सो व्हाट इज द वे टू बी डील, व्हाट इज द वे टू बी एग्जीक्यूट. यहाँ पे सबसे पहले मैंने sklearn.tree प्रोसेसिंग इंपोर्ट पॉलिनोमियल फीचर्स ये क्लास इंपोर्ट किया. क्यों? क्योंकि मुझे पॉलिनोमियल एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है. फिर मैंने उसका इंस्टेंस क्रिएट किया. अब डिग्री मीन्स व्हाट? जब हम लोग कर्व पास करते हैं, यहाँ पे आप 30 भी पास कर सकते हो, 40 भी पास कर सकते हो. इट जस्ट शो यू द एंगल ऑफ डिग्री. क्लियर गाइस? फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म x मीन्स व्हाट? मैंने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे वो x. ओके फिर लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएट किया और लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को मैंने वर्कआउट किया x अंडरस्कोर पॉली कॉमा y. अब मुझे अगर प्रेडिक्शन देना है तो हाउ आई कैन प्रेडिक्ट? अगेन द सेम थिंग, प्रेडिक्ट नाम का ही फंक्शन यूज होगा LSR11 के साथ, और उसके साथ मैं पास कर दूंगा जस्ट x अंडरस्कोर पॉली को पास कर सकते हैं आप, या फिर x अंडरस्कोर टेस्ट को भी चेक करते हैं हम लोग. विल इट वर्क ऑन दैट और नॉट? एंड विल जस्ट गेट द प्रेडिक्शन ओवर हियर. सो सी व्हाट इट सेज. नो सच ए फाइल. या आई डिलीट द डेटा सेट. मैंने डेटा सेट को डिलीट किया है. सो लेट मी सर्च दैट सैलरी डेटा सेट इज अवेलेबल इन माई डाउनलोड्स और नॉट. So we are just getting like this. Simple way is there to deal, simple way is there to execute. So salary data set मेरे पास नहीं है अभी. I need to download it. So I will go on Kaggle. सोचिए उसी तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को वर्कआउट किया. सिर्फ यहाँ पे आपको फीचर्स पॉलिनोमियल फीचर के साथ उसे वर्कआउट करना होता है, पॉलिनोमियल फीचर के साथ उसे एग्जीक्यूट करना होता है. लाइकवाइज अ स्टोरी वी हैव टू डील, लाइकवाइज अ स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट. बैकवर्ड स्लैश डेटा सेट को सैलरी अंडरस्कोर डेटा सेट. नाउ लेट मी रन and check what it will give us output. So see dimension, core dimension 0 with argumented value, signature size 3 is different from 1. चलो I got the error. Now see अब एरर आएंगे ही हम लोगों को. थोड़ा सा चेक करते हैं what is missing. या 1:2 2:3 simple linear regression where it will give us the output math. Let me find out the error. या predict में error देना ना, predict को मैं कमेंट करता हूँ. हाँ see it just give us the output. ओके ये predict ये डायरेक्टली इस पर वर्कआउट नहीं हो रहा है क्योंकि वैल्यूज मैचिंग में प्रॉब्लम है. तो लेट मी ट्राई वन मोर. मैं डायरेक्टली x की वैल्यू को पास कर देता हूँ एंड लेट्स क्यू फॉर द प्रेडिक्शन. नो ये एरर निकालना पड़ेगा, डायमेंशन का प्रॉब्लम है, सीरीज का प्रॉब्लम है. सो सी हियर वी आर जस्ट ट्रेन द मॉडल बाय यूजिंग पॉलिनोमियल रिग्रेशन. तो यहाँ पे जो मॉडल ट्रेन होगा वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन के साथ ट्रेन होगा. दैट द वे वी हैव टू डू, दैट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. एम आई क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके
प्रेडिक्शन बताता हूँ कैसे करना है. ओके, जस्ट नोट इट डाउन विद दिस फर्स्ट, देन वी विल गो ऑन द प्रेडिक्शंस. ओके, lsr.predict में मैं 2 वैल्यू पास करता हूँ. Try to execute, try to work out. Get the answer of this. I want a graphical representation. Do it. Go on to the Kaggle and find out the data set for polynomial regression. Position underscore salaries.csv is there. Okay, so you will get this one. Try to work out on this. ये डेटा सेट पे आपको काम करना है पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या, विच इज अवेलेबल इन टू द कैगल. ओके, दिस विल गो ऑन टुमारो फॉर द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन. ओके, कल थोड़ा 1 हॉट एनकोडर के बारे में देखेंगे, हाउ द थिंग्स गेटिंग टू बी वर्कआउट, हाउ द थिंग्स गेटिंग टू बी एग्जीक्यूट. सो ट्राई टू वर्कआउट ऑन दिस. विल मीट बैक अगेन ऑन टुमारो एट सेम टाइम. टिल बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस.